राज्य उत्तराखंड में सरकार बीआरपी और सीआरपी की भर्ती के लिए मानक तय कर चुकी है। इसके बाद अब आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जाना है। आउटसोर्स एजेंसी के चयन को विभाग की ओर से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। माना जा रहा है कि एजेंसी का चयन शीघ्र हो जाएगा। इसके बाद एजेंसी के माध्यम से बीआरपी और सीआरपी के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के 955 पदों पर अगले माह दिसंबर तक आउटसोर्स से नियुक्तियां हो जाएगी। आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश में समग्र शिक्षा के राज्य व जिला स्तरीय परियोजना कार्यालयों में पिछले लंबे समय से बीआरपी और सीआरपी की तैनाती नहीं हो पाई है। इन 955 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाना है। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार क्रियान्वित की जा रही है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर तैनात किया जाता रहा है। शिक्षकों के इन पदों पर तैनाती से विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने आउटसोर्स से इन पदों का भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर को दीपावली के दिन से फंसी 41 जिंदगियों को बचाने का अभियान लगातार जारी है। 12 नवंबर से अब तक 16 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अभियान में पहले दिन से ही कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही है। जब तक एक उम्मीद बढ़ती है तब तक फिर कुछ अड़चन आ जाती है, लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीमों का हौसला पहले दिन जैसा ही है। टनल के भीतर फंसे मजदूरों का हौसला भी बनाए हुए है। अगर मशीन के खराब होने के बाद नए विकल्प पर काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 30 मीटर से ज्यादा की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, जबकि अगर मशीन के पाइप में फंसे ब्लेड के छुकड़ों को बाहर निकाल लिया गया है। अब सेना के जवान भी अपना मिशन शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कुछ अच्छी खबर सामने आएगी। इस बीच मौसम भी करवट बदलने लगा है। इससे दिक्कतें बढ़ सकती है। तापमान में गिरावट होने से रेस्क्यू में जुटे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर बारिश होती है तो वर्टिकल ड्रिलिंग में दिक्कतें पेश आ सकती है। हालांकि उम्मीद यही है कि बहुत जल्द सभी 41 मजदूरों को बचा लिया जाएगा। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में बादल छाए हुए हैं। यमुनोत्री धाम के आसपास बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है। राज्य उत्तराखंड के काशीपुर से दोहरे हत्याकांड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 सगी बहनों के शव घर में चारपाई पर पड़े हुए मिले। आरोप है कि यहाँ एक तांत्रिक पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों की बलि देने के चक्कर में निर्मम हत्या कर दी। 2 सगी बहनों के शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी की खाली कॉलोनी में कमरे में अगल बगल पड़ी चारपाइयों पर 2 सगी बहनों फरीन और यासीन के शव घर में चारपाई पर मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इनमें से छोटी बहन का शव 4 दिन पुराना बताया गया है, जबकि बड़ी बहन की हत्या शुक्रवार रात किए जाने की आशंका है। बताया गया है कि पुलिस को पार्षद कादिर से सूचना मिली कि अली हसन उर्फ सूरज की 2 पुत्रियों के शव उसके घर में चारपाई पर पड़े हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर चिकित्सकों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने वहां मौजूद दोनों बहनों की मां और बहन से घटना के संबंध में जानकारी ली। पूछने पर माँ बेटी ने हवा का साया होने की कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार पिता तंत्र मंत्र का काम करता है। मकान के बरामदे में खून के निशान पाए गए। घर के दरवाजे पर कथित तौर पर बलि दिए गए मुर्गे के अवशेष और कुछ टोटके का सामान पड़ा था। पूछताछ में परिजनों ने घटना ऊपरी साये के कारण होने की बात कहकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस की पड़ताल में तंत्र मंत्र में विश्वास के कारण दोनों बहनों की जान जाने की बात सामने आई है। बताया गया है कि अली हसन के परिवार में 4 बेटियां और 3 बेटे थे। फरीन पिछले 1.5 साल से किसी ब्यूटी पार्लर में काम करने जाती थी, जबकि छोटी बेटी यासीन के अपनी बहन फरदीन से रिश्ते बहुत बेहतर थे। यास्मीन को यातनाएं दी गई। उसकी एड़ी तक आग से दागी गई, जिससे उसके पैरों में फफूंदी भी पड़ गई। लगातार यातनाओं के चलते गुरुवार की रात उसकी जान चली गई। बड़ी बेटी के साथ भी इसी प्रकार का हश्र हुआ था।